हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर्स आपकी क्लास में एक बार आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। कल हमने देखा था कि किसी भी स्टेयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। आज हम जानेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से ड्राइंग का जो प्लान था। कल हमने क्या है ऐसे मैनुअली हाथ से बना के दिखाया था, आज हम ड्राइंग में दिखा रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेयर केस फ्रेमिंग प्लान फ्रॉम कॉन्कोर्स टू लेवल। ये लेवल दिया हुआ है, उसको आप छोड़ दीजिए। आते हैं हम सीधे सीढ़ी को देखते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड प्रकार की सीढ़ी है। इस सीढ़ी को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं। हमारा यहाँ अप है और फिर यहाँ पे लैंडिंग पे हम जाके रुकेंगे। लैंडिंग से रुकने के बाद जस्ट हम यहाँ से फिर दूसरे के लिए स्टार्ट करेंगे। सेक्शन में देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा प्लान है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये कटा हुआ है, ये डी है जो ना, ये सेक्शन के लिए दिया हुआ है। ये डी डी दिया हुआ जो डी डी डैश और यहाँ पे ई ई डैश, यानी कि ये सीढ़ी को यहाँ से काटा जा रहा है। यदि आप फ्रेशर हैं या स्किल्ड इंजीनियर है, जो कुछ भी है, आप बिल्कुल बेसिक से देखिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए। डेली ड्राइंग से अपडेट रहने के लिए बीबीएस हर प्रकार की छोटी बड़ी चीज़ें मिलेंगी आपको। आते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा सेक्शन काटने के लिए इस चीज़ को दिखाया गया है कि यहाँ से ये अगर हमारा कटेगा तो ई ई डैश हम पहले सेक्शन पढ़ेंगे, फिर डी डी डैश सेक्शन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, सेक्शन को पढ़ते हैं कैसे हमारा कौन सा रेनफोर्समेंट है, क्या चीज़ उसमें दर्शाया गया है। ये प्लान है, ठीक है ना। ये फ्लोर बीम है, इसको हम फ्लोर बीम बोलते हैं। यहाँ पे ये हमारा से यहाँ इस डिस्टेंस से यहाँ तक हमारा कितना है, 3300 है। कॉलम के सेंटर से कॉलम के इस फेस तक हमारा कितना है, 60-50 है, यानी 6050 है। इसको हम ग्रिड बोलते हैं। ये हमारा ग्रिड है, ए और सी हमारा ग्रिड है, 1 और 2 हमारा ग्रिड है। सेक्शन देखते हैं तब और क्लियर होगा अच्छे से। हमने अभी आपको बताया डी डी डैश पे कटेगा तो कैसा हमारा होगा, हमने बताया ना अभी। ये देखिए, यहाँ पे ये डी डी है। ये डी डी जब है, यहाँ से अगर इसको हम सीढ़ी को अगर काटेंगे तो सेक्शन में, आप इंजीनियर हैं, अपने कक्षाओं में अगर आप पढ़े होंगे आप क्लास में, कि किसी भी ड्राइंग को काट के देखने पे वो किस प्रकार की हमारी दिखती है। तो यहाँ से अगर हम डी डी डैश से अगर हम काट दिए तो उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। अब देखते हैं कैसा हमारा दिखेगा। ये देखिए, हमारा डी डी डैश है ना, कटेगा तो हमारा बिल्कुल, आप ध्यान से देखिएगा, बताऊंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये हमारा फ्लोर बीम है। फ्लोर बीम कटा, ये यहाँ से कटा हुआ है। ये देखिए हमारा ये फ्लोर बीम है, कटने के बाद हमारा ऐसा दिखेगा। अच्छा, फिर हम यानी यहाँ से खड़ा होके, ये सीढ़ी कट गई, अब इधर से हम खड़ा होकर देख रहे हैं कि हमारी सीढ़ी साइड से खड़ा होकर देखने पे कैसी दिखेगी। तो इसमें हमारा जो सरिया है वो हमारा दिखाई देगा। ये हमारा लैंडिंग है वो हमारा दिखाई देगा। ये फ्लोर लैंडिंग बीम है, इसके आगे भी एक बीम दिया गया वो दिखाई देगा। यानी जो चीज़ यहाँ प्लान में बीच में हमको नहीं दिख पा रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोर बीम LB1। तो इसका ये डिटेल हमको नहीं पता चल पा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे हमारा ये भी हमारा एक फ्लोर बीम है, यानी 2 हमारा हो गया। अब आगे हम आते हैं, इसमें देखिए और नज़दीक से आपको दिखाएंगे। इसमें 150 का ये हमारा राइजर है, ठीक है ना, और 300 का हमारा ट्रेड है। इसमें लग क्या रहा है, 12 का हमारा देखिए 100 सेंटर टू सेंटर पे, ये ऊपर जो हमारा है ये मेन बार हमारा है, ठीक है ना, जो कि इस फेस से यहाँ से स्टार्ट होके आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, ये पूरा आके कैंची बन के ये ऊपर हो जाएगा, यानी नीचे से जाके ये टॉप हो जाएगा। और टॉप बॉटम बार जो है वो टॉप में आ जाएगा। सीढ़ी का बहुत नियम खतरनाक होता है। सीढ़ी को जो समझ गया वो समझ लीजिए कि सब बिल्डिंग का आधा कैलकुलेशन कर लिया। जो इसमें जो बॉटम की बार होगी वही जाके आगे टॉप हो जाएगा, और इसमें जो टॉप की बार होगी आगे चल के वही क्या हो जाएगी, बॉटम हो जाएगी। सीढ़ी का जब तक रेनफोर्समेंट आप प्रैक्टिकली नहीं देखिएगा, ड्राइंग से आप एग्जीक्यूशन तो करवा सकते हैं, हम इसे नहीं कहेंगे पूरा आप करवा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान देना होता है स्टेयर को बनाने में, ठीक है ना। अच्छा, आपको और थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएंगे एक चीज़ हम, और ये देखिएगा आप, एक सरिया गई हुई है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, फिर आगे गई हुई है ऐसे, यहाँ पे आके डाउन हुई है, ये नोज बार है। हैवी सीढ़ी के लिए ये सिर्फ है। ऐसे गांव में जो साधारण सीढ़ियाँ बनती है, वैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो थोड़ा साधारण बनती है, ये एक प्रकार की हैवी सीढ़ी है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से और डिजाइन किया गया है, जिसका रेनफोर्समेंट इसमें दर्शाया गया है। आते हैं आगे, हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये देखिएगा 10 का सरिया है, 130 सेंटर टू सेंटर। ये जो नोज बार है, नोज बार का प्रयोग हम पहले देखिए, आप सीढ़ी का पहले बॉटम बार और मेन बार आप लगा दीजिएगा। ये जो बॉटम में सरिया है ये जाके आगे टॉप बन जाएगा, और टॉप का जो सरिया है, इधर जो टॉप का सरिया है वो आगे, ये टॉप का जो सरिया आगे देखिए आगे बॉटम बना हुआ है,
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए जो सरिया जा रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे आके बॉटम बना इसका बॉटम, ये वेस्ट स्लैब है, इसका बॉटम बना। अच्छा, इधर से जो आ रहा है ये देखिए यहाँ से आ रहा है, अब जाके इसका आगे टॉप बार बन गया, ये पूरा आके यहाँ पे L/4 पे ये खत्म हो रहा है। ये देखिए L/4 यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ को और ध्यान देंगे हम कि आगे अब हम देखते हैं कि अब आगे क्या करना है। L/4 यहाँ भी आके ये देखिए यहाँ से आया, ठीक है, ये जो टॉप का सरिया है ऊपर आके टॉप ही बना हुआ है, इसमें कई प्रकार की सरिया दी हुई है। एक चीज़ और देखिएगा, यही बॉटम आके ये आगे आके इसका टॉप बन गया है। तो बिल्कुल ही बारीक से ध्यान देने वाली चीज़ है। ये हम थोड़ा सा हार्ड सीढ़ी के बारे में बता रहे हैं। हार्ड सीढ़ी अगर आप जान जाइएगा, रेनफोर्समेंट आप बस ध्यान दीजिए, बाकी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रेनफोर्समेंट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हर चीज़ बेसिक लेवल से क्लियर हो जाएगा। कल एक साधारण सीढ़ी लेकर हम आएंगे कि उसका ड्राइंग कैसे पड़े। थोड़ा हार्ड सीढ़ी है इसको, लेकिन देख लीजिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी इस सीढ़ी को यदि आप देख लीजिए, कोई भी सीढ़ी आप बना सकते हैं। L/4 के डिस्टेंस तक देखिए, यहाँ तक के रेनफोर्समेंट आया हुआ है। सिर्फ रेनफोर्समेंट की बात करेंगे हम आज। इसमें जो हमारा है 10 डाया का सरिया है, 130 सेंटर टू सेंटर पे बिछा हुआ है। यहाँ से यहाँ L/4 तक ये जो टॉप सरिया आ रही है वो टॉप में ही आके जुड़ेगी, ठीक है ना। ये सब जो बिंदी बिंदी से दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पॉइंट पॉइंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा है, ठीक है ना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन बार का हमको क्या दिया हुआ है स्पेसिंग, ये देखिए यहाँ पे ऐसे एरो करके दिया हुआ है, 10 का सरिया 130 सेंटर टू सेंटर। फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट आपको बराबर मिलती रहेगी। अब देखिए ये DD पे हमारा जो है, DD पे जो हमारा DD का जो हमारा ये सेक्शन कटा हुआ है, यहाँ से ये जो DD का हमारा सेक्शन कटा हुआ है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे दर्शा रहा है कि DD में हमारा कैसा देखने में ये हमारा रेनफोर्समेंट आएगा। अच्छा, अब आगे हम देखेंगे EE पे, यानी पहले हम तो यहाँ से यहाँ तक चढ़े, चढ़ने के बाद यानी यहाँ से हमने जो भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट किया, फिर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट करने के बाद अब हमारा इसका कट के देखेंगे कि ये कट के हमको साइड से कैसा दिखेगा। यहीं पे खड़े हो जाएंगे। आप इंजीनियर है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। आप यहाँ पे खड़े होके ये सीढ़ी को काट के इधर हटा दीजिए, इसको पूरा इधर हटा दीजिए। यहाँ पे खड़े होके आप देखिए, अब इसको देखिएगा ई डैश का हमारा सेक्शन कैसा दिखेगा। लीजिए उस चीज़ को दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ई सेक्शन ई में भी हमारा क्या है, यहाँ भी हमारा लैंडिंग बीम है, इसको भी लैंडिंग बीम भी हम बोलेंगे। लैंडिंग बीम वो है यानी जो वेस्ट स्लैब का सरिया आके जिस पे रेस्ट करेगा। ये बीम थोड़ी सी हैवी होती है, लेकिन इसको देना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये लोड को वहन करती है, ठीक है ना। जैसे हमारा DD पे था वैसे ही रेनफोर्समेंट हमारा ई पे भी है। देख लीजिए, ये हमारा नोज बार है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 300 ट्रेड है और यहाँ से यहाँ 150 का हमारा ये दिखाया हुआ है राइजर है, ठीक है ना। रेनफोर्समेंट बार देख लीजिए एक बार, इस जो है हमारा नोज बार है, 10 का सरिया 130 सेंटर टू सेंटर लगेगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, और उसके बारे में बता दिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, फ्लोर बीम है। ये कॉलम का सिंबल हमें को दिखाया हुआ है, कॉलम से होके तो ये हमारा जाएगा ना, तो उसी चीज़ को आपको दिखाया हुआ है। बस फ्रेंड्स, बराबर आपको मिलती रहे। अब देखिए एक चीज़ और आपको दिखाएंगे, टंकी का ड्राइंग कैसे हम पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, उस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया जाएगा। तब तक हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम अब हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। कल हमने बताया था एक साधारण सीढ़ी का, अब हार्ड सीढ़ी का भी आपको वॉल्यूम बताएंगे। इसका रेनफोर्समेंट कैसे और पढ़ा जाता है, इससे भी हैवी अगर स्टेयर रहेगा तो ये हमारी सेकंड लेवल की है, एक प्रकार से समझ लीजिए। तो एक नंबर की तो हम नहीं कर सकते हैं, जो सबसे गांव में यूज होती है ना वो 3rd क्लास की ही कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल लोग यूज कर लेते हैं, वो भी गिरता नहीं है, लेकिन क्या है कभी कभी लोड अगर ज़्यादा पड़ जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं दरारें या क्रैक्स आ जाएंगे। इस प्रकार की सीढ़ी में ऐसा हैवी स्ट्रक्चर में कभी भी दरारें या वो नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन स्किल्ड आदमी होना चाहिए, बांधने वाला स्किल्ड आदमी होना चाहिए, ड्राइंग पढ़ने वाला, जिससे कि साधारण सीढ़ी भी अच्छे से हमारी बांधी जा सके। फ्रेंड्स, चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़े। ये हमारा ई सेक्शन है, अलग अलग कटा हुआ है, और आगे हमने बताया आपको ये हमारा DD है, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।